डॉगो डायरीज में काफी लंबे समय के बाद एक बार मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल द लवर्स, ऑल द डॉग लवर्स, ऑल द डॉग ब्रीडर्स। जर्मन शेफर्ड स्टॉक कोट लेके आए हैं व्लादिमीर, जो कि रशिया से जज हैं। कैपिटल कैनल क्लब आप पहुंचे थे अपनी जजिंग को लेके। स्टॉक कोट की अगर हम बात करें तो जर्मन शेफर्ड जो ओरिजिनली जो ब्रेड किया गया था वो स्टॉक कोट में ही किया गया था। लास्ट टाइम एक वीडियो पे मेरे को एक भाई का मैसेज आया कि उन्होंने मुझे बोला कि ये शॉर्ट कोट होता है, स्टॉक कोट नहीं होता है। तो मैंने उनका भी डाउट दूर करने की कोशिश की। और जो अभी हम अगर इंडिया में अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट कोट, डबल कोट, लॉन्ग कोट, सुपर लॉन्ग कोट, इस तरीके की कैटेगरीज बनाई गई हैं। लेकिन एक्चुअल में स्टॉक कोट और लॉन्ग कोट दो टाइप की कैटेगरी हैं। स्टॉक कोट में अगर हम बात करें, इनका कोट शॉर्ट से लेके मीडियम साइज में रहता है। और मोस्टली जो ज्यादातर जो जीन्स हैं जर्मन शेफर्ड के, वो स्टॉक कोट के ही हैं। दूसरा कोट लॉन्ग कोट का होता है। जब हम लॉन्ग कोट की वीडियो बनाएंगे उसमें आपको मैं उसकी डिटेल दूंगा। लेकिन कंपैरेटिवली शॉर्ट कोट जो है वो ओरिजिनली जो इसका मेन जो ओरिजिन है वो जर्मन शेफर्ड ब्रीड का, वो शॉर्ट कोट में है, जिसको हम स्टॉक कोट बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी लॉन्ग कोट की है। यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड में यहाँ पर रिंग में कंपटीशन चल रहा है। देखिए, अब जो व्लादिमीर हैं ये डॉग की बाइट चेक करना चाहते हैं। देखिए, बाइट ये वर्किंग कैटेगरी में ये डॉग आता है, हर्डिंग ग्रुप में है कहीं जगह। ये व्लादिमीर जी यहाँ पे अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बाइट चेक कर रहे हैं डॉग्स की। ये एक हर्डिंग ग्रुप में आता है। सो इनका जो काम है कि हर्डिंग ग्रुप के हिसाब से जो डॉग्स में क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वहां पे वो इस तरीके से पूरा खरा उतर पा रहा है या नहीं। डॉग्स काफी कम हो रहे हैं। अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर से अभी एंड तक आते आते एंट्रीज काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जहां पे आपको जर्मन शेफर्ड में बहुत तगड़ा फीवर देखने को मिलता था, वो सब मिसिंग है। क्यों मिसिंग है आई डोंट नो। पुणे में एक शो था, काफी डॉग्स नॉर्थ इंडिया से उस तरफ भी गए हुए थे। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा एक रीजन की अगर हम बात करें, सो दिल्ली है। दिल्ली में मोस्टली टॉय ब्रीड्स में ज्यादा फोकस किया जाता है। कंजेस्टेड एरिया है तो लोगों को ज्यादा टॉय ब्रीड्स ही पसंद हैं। मे भी एक रीजन ये हो सकता है। थर्ड, अगर हम बात करें, यहाँ पे डॉग की परफॉर्मेंस अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड है वो स्पेशली टॉय ब्रीड्स के लिए तो बहुत इनफ ग्राउंड है, सफिशिएंट प्लेस है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जर्मन शेफर्ड की या रॉटवाइलर्स की या और भी कोई एक ऐसी ब्रीड या बड़ी डॉग ब्रीड्स, इनको यहाँ पे चलने में दिक्कत आ रही है। सो फाइनली यहाँ पर अलग अलग क्लास से जो मेल सेलेक्ट किए गए थे उन सबको शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे सीसी विन करेगा। देखिए, डॉग्स वांट्स टू रन फास्ट, और ये अचानक एक फीमेल पपी यहाँ पे एंटर हो गई है। रिंग स्टीवर्ट ने अपना काम करते हुए रिंग को यहीं रोक दिया है। देखिए, अपने डॉग्स का प्लीज ध्यान रखिए। एक तो इससे जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा गलत पड़ जाता है कि हाँ, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ पे मैनेजमेंट का फॉल्ट कोई नहीं है, लेकिन एक हैंडलर या आप कह लो ओनर, उसके हाथ से फीमेल छूट गई, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। बट हाँ, हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये गलती नहीं है, ये गलती से हो गई जो गलती, वो गलती है। सो फिर से एक बार रिंग को स्टार्ट किया गया। 1 2 3 डॉग्स आर इन द लिस्ट और ये सीसी दे दी गई है। Congratulations to the CC होल्डर। अब समय है फीमेल का। फीमेल पपी यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक की कैटेगरी यहाँ पे पपी में आती है। उसके बाद क्लासेस जो है वो चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जज ने अपना पहले हाथ स्मेल करने दिया ताकि डॉग पहले मुझसे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। टॉप लाइन टेल की लेंथ को चेक किया, देखिए
देखिए डॉग जिस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कई डॉग देखिए पपी है, इनकी स्टार्टिंग है, उनको नहीं पता रिंग में कैसे चलना है, कई बार हैंडलर्स का फॉल्ट है, कई बार जो पीछे ट्रेनिंग दे रहा है उनका फॉल्ट है, थोड़ा बहुत ग्राउंड में डॉग कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली डॉग्स जो हैं वो मिट्टी वाले सरफेस पे या फिर ग्रास वाले सरफेस पे प्रैक्टिस करते हैं और आज अचानक उनको सीमेंटेड फ्लोर मिला है, तो मे बी डॉग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मैं एज अ हैंडलर और एज अ डॉग ओनर बात करूं तो किसी तरीके की भी कंडीशंस हो, हमारे डॉग को परफॉर्म करना चाहिए। नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बात हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें अपने डॉग को हर तरीके के माहौल से, हर तरीके के ग्राउंड सरफेस से यूज टू करवा के रखना चाहिए, ताकि वी डोंट नो कि हमें आगे कैसा माहौल मिलेगा, सराउंडिंग्स कैसी होगी, फ्लोर कैसे होंगे, जजेस कैसे होंगे, साथ का क्राउड कैसे होगा। कई बार चीयरिंग क्राउड होता है, कई बार हूटिंग की जाती है, कई बार डीमोटिवेट किया जाता है। सो हमें एज अ हैंडलर, एज अ डॉग ट्रेनर, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे फोकस होना चाहिए कि मुझे अपने डॉग से परफॉर्मेंस निकाल के देनी है। जिस तरीके से अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन का जो फोकस था वो मछली की आंख थी, मछली नहीं थी, या जिस जगह पे वो मछली को टांगा गया था वो नहीं था। सो हमें फोकस सिर्फ वहीं करना चाहिए। अगर मैं ग्राउंड में उस टाइम पे मौजूद था, there are a lot of people who's talking about the management, who talking about the ground, the area, the facilities. Still, आप जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आए हैं वहां पे फोकस कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो सोल्यूशन है वो अलग तरीके से निकाला जा सकता है, अलग तरीके से कंप्लेंट की जा सकती है, जहाँ पे अगर वहाँ पे हम सामने जाएं उनके कि सर हमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट उस चीज को हल करके देगी आपको। लेकिन उस समय हम उन चीजों में अगर ना उलझें तो बहुत बेटर होगा। देखिए कई जो डॉग्स हैं वो सीसी लेके चले गए, बीओबी लेके चले गए, उनका जो फोकस था वो मछली की आंख थी, यानी कि सीसी था, बीओबी था। सो हमें इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। वापस आते हैं रिंग की तरफ। 2 फीमेल्स आपके सामने खड़ी हैं, एक फीमेल को सीसी दी जाएगी अभी या क्लास विन दिया जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर को आई थिंक, हाँ अब नेक्स्ट फीमेल जो है वो अकेली है इस क्लास में। देखिए टीथ चेक कर रहे हैं, बाइट शुड बी क्लियर, कैनाइन टीथ्स होने चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए उन सभी टीथ्स की, मोलर, प्री मोलर्स, हर एक ग्रुप की अलग रिक्वायरमेंट होती है। दांतों की अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि जब वो ग्रिप बनाए उसमें उसको कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए आप 360 डिग्री में डॉग को एक बार जज देखना चाहते हैं कि वो जब मूव कर रहा है उसका जो बैलेंस है बॉडी का वो कितना एक्यूरेट है। देखिए अगर प्रॉब्लम होगी किसी लेग में, किसी बोन में प्रॉब्लम होगी तो डॉग को वॉक करते हुए दिक्कत आएगी, अप एंड डाउन। यहाँ पे देखिए इन जज का खास करके रेयर लेग्स पे ध्यान रहता है। अब ये फ्रंट से आएगी तो फ्रंट में इनकी फ्रंट लेग्स पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे आपको काफी विजिबल था कि उसकी लेग्स में उनको इशू नजर आया होगा या नहीं आया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेग्स को, आप ये देखिए यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट को ठीक किया गया उस हैंडलर के द्वारा। 3 फीमेल्स हैं और इन तीनों फीमेल में से एक फीमेल को सीसी दे दी जाएगी किसी भी समय। जस्ट देखिए हर तरह से ये स्ट्रिंग स्टीवर के साथ बातचीत, एक और राउंड लेने के लिए कहा गया है। तीनों फीमेल्स को एक साथ खड़ा कर दिया गया था और अब फाइनल सीसी विनर की घोषणा हो सकती है। रिंग स्टीवर्ड खड़े हैं, ये मूव करने के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मूवमेंट में जज को भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उन्होंने बोला कि ये मूव नहीं, और इनको सीसी दे दी गई। कंग्रेचुलेशंस टू द सीसी होल्डर इन फीमेल कैटेगरी। चैंपियन क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल सामने आया है। देखिए बहुत कम एंट्रीज है और ये रेगुलर एक चिंता का विषय है, मैं आपको ये चीज बता दूं।
एंट्रीज बहुत कम होती जा रही हैं। KCI को, क्लब्स को, ब्रीडर्स को इस बात पे बैठना चाहिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज एक जो पैशन है जो इतने लंबे समय से, कई सालों से चलता आ रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करने की ज़रूरत है। डॉगो डायरीज की जो ये मुहिम है, ये एफर्ट है, वो इसीलिए है। एवरीबडी इज प्रमोटिंग डिफरेंट थिंग्स। एवरीबडी इज प्रमोटिंग डिफरेंट थिंग्स, बट डॉगो डायरीज खास करके यहाँ पे बात करता है KCI डॉग रिंग्स की, जो एक एफिलिएटेड अप्रूव्ड बॉडी है। एक डॉग मिसिंग है यहाँ पे, जो BOB और RBOB की कंपटीशन के लिए यहाँ पे नहीं आया है। और अगर वो नहीं आते हैं, देखिए आई थिंक मेल CC विनर था, वो यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे चैंपियन क्लास का एक मेल और फीमेल CC होल्डर जो है वो यहाँ पे है। सो अल्टीमेटली एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाएगी कि आप एक राउंड लीजिए और इन दोनों में से ही BOB और RBOB विनर निकाल लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मेल यहाँ पे ज़्यादा दावेदार लग रहा है BOB का, राइट। एक बार क्रॉस चेक किया गया कि जो सेकंड ये डॉग था, ये जो विदाउट कैप यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, कि ये कौन सा टाइटल लेके यहाँ पे आए थे, और ये BOB चैंपियन क्लास में जो मेल पिक किया गया था, और RBOB रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड इनको दे दिया। कंग्रेचुलेशंस टू द ओनर्स।